शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आपको बताते हैं कि मार्च तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं। पहले सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो मार्च 2025 तिमाही में सुज़लोन एनर्जी का नेट प्रॉफिट 1182 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में यानी कि मार्च 2024 तिमाही में 254 करोड़ रुपए था। अब सालाना ग्रोथ की बात की जाए नेट प्रॉफिट में तो ये 365% की जबरदस्त ग्रोथ को दिखाता है। अब ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। तो सालाना आधार पर ऑपरेशनल रेवेन्यू सुज़लोन एनर्जी का 3774 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है, जो 73% की ग्रोथ को दिखाता है। तो ये हैं सुज़लोन एनर्जी के मार्च तिमाही के शानदार नतीजे। अब आते हैं आइनॉक्स विंड पर। तो मार्च 2025 तिमाही में आइनॉक्स विंड को जो नेट प्रॉफिट है वो 190.34 करोड़ रुपए का हुआ है, जो मार्च 2024 में यानी कि मार्च 2024 तिमाही में महज 38.74 करोड़ रुपए था। अब इसमें सालाना ग्रोथ देखी जाए तो ये 391% की जबरदस्त सालाना ग्रोथ को दिखाता है नेट प्रॉफिट के मामले में। अब ऑपरेशनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 2025 तिमाही में आइनॉक्स विंड को ऑपरेशनल रेवेन्यू 1310 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, जो मार्च 2024 तिमाही में महज 569 करोड़ रुपए था। अब ऑपरेशनल रेवेन्यू में सालाना आधार पर 130% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब ये तो थे सुज़लोन एनर्जी और आइनॉक्स विंड के मार्च तिमाही के नतीजे। अब इस पर मैनेजमेंट की क्या राय है ये भी आपको बताते हैं, ताकि आपको ये समझने में मदद मिले कि आखिर कंपनी का फ्यूचर का प्लान क्या है, फ्यूचर में कंपनी में कैसी ग्रोथ देखी जा रही है दोनों ही कंपनी में। तो सबसे पहले सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो सुज़लोन एनर्जी के CFO हिमांशु मोदी का कहना है कि FY25 हमारा अब तक का सबसे अच्छा साल रहा है। मजबूत कैश फ्लो और कैपिटल मैनेजमेंट के कारण आगे और ज्यादा ग्रोथ का रास्ता साफ है और हमारा लक्ष्य 2035 से पहले यानी कि अगले 10 साल के भीतर नेट जीरो स्कोप 1 और 2 एमिशंस को हासिल करना है। ऐसा दावा जो है वो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में किया गया है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक ही आइनॉक्स GFL ग्रुप के ग्रुप CEO कैलाश ताराचंदानी का कहना है कि विंड एनर्जी इंडस्ट्री में भारत की ग्रोथ संभावनाएं मजबूत हैं। विंड OEM और सर्विस की मांग तेजी से बढ़ेगी और कंपनी की रणनीति ऑर्डर बुक और O&M सर्विसेज को मजबूत करना है, ताकि आगे और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स पेश किए जा सकें। तो ये है मैनेजमेंट का आउटलुक, मैनेजमेंट का नज़रिया कंपनियों को लेकर। अब बात करते हैं ब्रोकरेज फर्म्स की। आखिर इन दोनों कंपनियों पर ब्रोकरेज फर्म्स का क्या कहना है, ताकि आप ये फैसला ले सकें कि आपको इन शेयरों में क्या करना चाहिए। तो पहले सुज़लोन एनर्जी की बात कर लेते हैं। इस पर 3 ब्रोकरेज फर्म ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। पहली है JM फाइनेंशियल। तो JM फाइनेंशियल ने सुज़लोन एनर्जी को बाय रेटिंग दी है और जो शेयर का टारगेट प्राइस है वो 81 रुपये तय किया गया है और मौजूदा समय में अगर शेयर की बात करें तो शेयर 70 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। अब अगली जो ब्रोकरेज फर्म है वो है ICICI सिक्योरिटीज़। तो ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी को खरीदने की सलाह दी है, बाय रेटिंग दी है और इसके लिए जो टारगेट प्राइस है वो 76 रुपये तय किया गया है। अब सुज़लोन एनर्जी पर मोतीलाल ओसवाल ने भी रिपोर्ट जारी की है और शेयर को बाय रेटिंग देने के साथ ही जो टारगेट प्राइस है उसे 83 रुपये पर रखा गया है। तो ये थे सुज़लोन एनर्जी पर 3 ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट। अब आते हैं इनॉक्स विंड पर। ब्रोकरेज फर्म क्या कहती है, तो इस पर JM फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इनॉक्स विंड को बाय रेटिंग दी है और शेयर का टारगेट प्राइस 216 रुपये तय किया गया है। दरअसल ब्रोकरेज फर्म्स का कहना है कि दोनों कंपनियों के पास ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन सुज़लोन थोड़ा ज़्यादा स्टेबल और एस्टेब्लिश्ड प्लेयर के रूप में देखा जा रहा है। अब शेयरों की स्थिति की भी बात कर लेते हैं। तो पहले सुज़लोन एनर्जी के शेयरों पर नजर डालते हैं। तो आज यानी कि 3 जून को सुबह 11:40 पर सुज़लोन एनर्जी के शेयर में 3.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद शेयर 68 रुपये 53 पैसे पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो शेयर में करीब 3.5% की तेजी आई है। पिछले 1 महीने में 20.5% के आसपास की तेजी दर्ज की गई है और अगर सुज़लोन एनर्जी का पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो इसमें 1970% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो ये थी सुज़लोन एनर्जी के शेयर की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं आइनॉक्स विंड के शेयर की क्या स्थिति देखी गई है।
तो 3 जून सुबह 11:40 पर शेयर में करीब करीब 1% की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद शेयर 183 रुपये 72 पैसे पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। आइनॉक्स विंड का शेयर पिछले 5 दिनों में भी करीब करीब 5.25% तक गिर चुका है, लेकिन बीते एक महीने में शेयर में 6.25% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है और पिछले 5 साल में आइनॉक्स विंड का शेयर 2228% तक चढ़ चुका है। तो शेयरों की स्थिति भी यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रही है। तो इसके हिसाब से भी आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको किस कंपनी में निवेश करना चाहिए।